हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सब फेस करते हैं डेली बेसिस के काम में, क्योंकि आजकल वैसे भी डिजिटल ज़माना है, तो जाहिर सी बात है सबको फेस करना ही पड़ता है इस प्रॉब्लम। तो हम उस प्रॉब्लम की बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा मार्केटिंग। जो वीडियोस आप देखते हो उसको थोड़ा सा शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, ताकि फिर हम और अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उस टॉपिक को आप कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज, बेसिकली जो हम आज बात करने वाले हैं वो ये है कि जब हम कभी कभी बाहर किसी ऐसे काम के लिए जाते हैं जो चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, हमें अपना आधार कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, या फिर बैंक से रिलेटेड कोई काम हो, कोई पेमेंट करना हो, या किसी भी काम के लिए जब हम बाहर जाते हैं, इवन एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हो, ट्रेन का टिकट बुक करने जा रहे हो, तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, तो जब ये काम हम करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जाने के बाद या तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ जाता है कि सर्वर इज़ डाउन, या सर्वर इज़ बिजी, या कुछ ना कुछ ऐसा लिख के आ जाता है जिससे हमारा काम वहीं रुक जाता है, काम हो नहीं पाता, और हम कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम इसी को समझेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बैंक के एम्प्लॉयज़ या जहाँ भी आप काम करवाने गए हैं वहाँ के लोग ये बोल देते हैं आपसे कि आज सर्वर डाउन है या सर्वर बिजी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये सर्वर वाली प्रॉब्लम होती क्यों है, ऐसा क्यों वो बोल देते हैं कि सर्वर डाउन है। तो आज हम इसी की छानबीन करेंगे कि ऐसा क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें समझना होगा कि सर्वर होता क्या है। तो सर्वर होता क्या है, इस चीज़ को समझने का बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, सर्वर होता क्या है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे स्कूल, कॉलेज या कहीं पे भी जब हम कोई काम ग्रुप में करते हैं, तो हमारे ऊपर एक टीम लीडर या एक मैनेजर या कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सपोज कि किसी भी काम के लिए एक टीम बनाई गई है, तो उसका एक मैनेजर या एक टीएल होता है जो चीज़ों को समझाता है। यानी कि अगर किसी जूनियर बंदे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, मैनेजर के पास जाएगा और वो सजेशन लेगा कि इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सजेस्ट करेगा। तो किसी भी इंसान को मैनेजर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन या उसके पास जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगी, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा। ठीक उसी तरीके से सर्वर्स लगाए जाते हैं। तो देखिए, सर्वर्स छोटे और बड़े हो सकते हैं, बट सर्वर का काम एक ही होता है। तो सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है ये भी। तो सर्वर का काम होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और छोटे कंप्यूटर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जब छोटा कंप्यूटर या कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर जो हमसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो सर्वर क्लाइंट इन द सेंस कि एक मेन कंप्यूटर हो गया और बाकी सारे छोटे छोटे बहुत सारे कंप्यूटर हो गए। जैसे एक टीम की बात कर रहे थे हम कि 10 लोग हैं टीम में या 100 लोग हैं टीम में, एक मैनेजर है, 2 मैनेजर हैं। उसी तरीके से होता है कि 1000 कंप्यूटर अगर एक्सेस करने वाले हैं, यानी कि हम किसी भी बैंक की बात कर लें, तो हर ब्रांच में 4, 6, 8, 10 कंप्यूटर रखे होते हैं। तो उनका सर्वर एक सेंट्रलाइज कहीं ना कहीं किसी सिटी में लगा होता है और वो वहीं से डेटा एक्सेस करते हैं। तो सारा डेटाबेस स्टोर होता है सर्वर में, और फिर उसके बाद वो ब्रांचेस में फिर एक्सेस किया जाता है। तो मैं अगर बहुत आसान भाषा में कहूँ कि सर्वर क्या है, तो सर्वर एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर ही है, बस उसकी कैपेबिलिटी अलग होगी जो अभी बात करेंगे हम। लेकिन वो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर ही है जो जरूरत पड़ने पर डेटा प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन उससे मांगेगा। अब बात आती है कि किसी भी दूसरे शहर में रखा हुआ है सर्वर और हम किसी दूसरे सिटी में एक्सेस करते हैं उसको, तो ये कैसे होता है। तो इसके लिए देखिए, एक वीडियो मैंने बना रखा है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट कैसे बनता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो आप देखिए तो आपको इंटरनेट के बारे में क्लियर होगा। और एक और वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा नेटवर्क के बारे में, जिससे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कनेक्टिविटी होती है बेसिकली कि एक शहर से दूसरे शहर की केबल के थ्रू या वायर के थ्रू कनेक्टिविटी की जाती है, जिसके थ्रू हमारा जो कनेक्शन है वो पहुंच पाता है एक शहर से दूसरे शहर तक। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे बहुत सारी वायर्स बिछाई गई हैं। ठीक है, इनको सबमरीन केबल्स बोला जाता है, और ये वायर्स पूरी दुनिया में बिछाई गई हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है वैसे एक वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और उसको आप देखिए ताकि वो चीज़ें और क्लियर हो जाए। क्लाइंट से सर्वर इसी तरीके से कनेक्ट होता है, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ आज के समय में ऑनलाइन है। आज जो हम समझ रहे हैं बहुत बेसिक चीज समझ रहे हैं कि सर्वर क्या है। तो सर्वर क्या है ये हमने समझ लिया, अब सर्वर डाउन क्यों होता है ये हमें समझना है। तो देखिए, अब होता क्या है कि एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये बैंक का एक सिस्टम का एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे एक सिस्टम काम करता है। तो ये बैंक की बात कर लें, चाहे आईआरसीटीसी की बात कर लें, चाहे हम आधार कार्ड की बात कर लें, जितनी भी सर्विसेज हैं उनका जो सिस्टम है वो इसी तरीके से चलता है। एक सर्वर लगा दिया जाता है और बाकी लोगों को
उन उससे रिलेटेड एक कुछ आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है कनेक्ट होने के लिए। जैसे कि आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो मेल का आपका जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं एक सर्वर में सेव हो रहा होता है, जब ज़रूरत पड़ती है आप एक्सेस कर लेते हो। उसी तरीके से आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आईआरसीटीसी है, एक सर्वर बना दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें स्टोर हैं, आपको एक आईडी दे दी गई, यहाँ पे आप लैपटॉप लेके बैठे हैं, आप उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, अपना राशन कार्ड बना रहे हैं, जो भी आपको चीज़ें करनी होती है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना। तो अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि सर्वर डाउन क्यों हो जाता है या स्लो क्यों हो जाता है, ऐसा मैसेज क्यों हमें मिलता है सामने से, कोई कंप्यूटर मुझसे क्यों कहता है कि सर्वर डाउन है या स्लो है, या कोई एम्प्लॉय, बैंक का एम्प्लॉय या आधार कार्ड वाला एम्प्लॉय क्यों कहता है कि सर्वर डाउन है। तो देखिए इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि पावर डाउन हो जाना। जैसे सपोज करिए सर्वर जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ की पूरी पावर डाउन हो गई, सर्वर बंद हो गया तो, लेकिन ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं। वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन चला जाना, वहाँ का इंटरनल कोई प्रॉब्लम होना, कोई फिजिकली कोई टूट फूट हो जाए, आग लग जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, कोई भी जो सर्वर बना होता है उसकी एक लिमिट होती है कि वो एक बार में कितने लोगों को एक्सेस दे सकता है। मतलब उसको 10 लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, 20 लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो जब लिमिटेड यूजर जो होते हैं एक्सेस कर रहे होते हैं तो सर्वर ठीक चल रहा होता है। जैसे ही उस सर्वर को लिमिट से ज़्यादा यूजर एक साथ एक्सेस करना शुरू करते हैं, वो या तो स्लो हो जाता है, और अगर उससे भी ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं तो डाउन ही हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी लिमिट से ज़्यादा चला गया। ठीक है, जैसे सपोज अगर एक इंसान की कैपेसिटी जितने काम करने की, अगर उससे ज़्यादा काम दे दिया जाए उसे, तो या तो वो 1 by 1 करेगा या तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। किसी भी कंप्यूटर, हम चाहे सर्वर की बात करें चाहे नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, सबके साथ ऐसा ही है। उसकी लिमिट से ज़्यादा उसको काम आप देंगे तो वो स्लो होगा, और अगर उससे भी ज़्यादा आपने दे दिया तो वो बैठ जाएगा। तो देखिए डाउन होने के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। जब उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है तो स्लो ही होता है, डाउन होने के चांसेस कम होते हैं। बट कंडीशंस डाउन होने की अलग अलग हो सकी, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट बंद हो सकता है, पावर डाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है, या उसके हार्डवेयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो डाउन हो सकता है। तो मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि सर्वर स्लो हो जाते हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी लिमिट से ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर रहे होते हैं एट ए टाइम पे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? जिन कंपनियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको उस हिसाब से अपने सर्वर सेटअप करनी चाहिए। साइज़, मतलब उनको ये देखना चाहिए कि उनके कितने यूजर्स हैं और उसके हिसाब से उनको अपना सर्वर सेट करना चाहिए। तो साइज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वर की साइज़ सिर्फ बढ़ानी होती है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा दी जाए, यानी कि उसकी जो प्रोसेस करने की स्पीड है वो बढ़ा दीजिए। उसको बाहर से जब एक्सेस किया जाता है तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इंटरनेट की स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको अगर मैच करा दिया जाए तो सर्वर स्लो होने की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो रीज़न होते हैं वो यही होता है सर्वर स्लो या डाउन होने का। अगर पीछे से सर्वर बंद हो गया या उसमें कोई काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तो लिंक से हटा दिया गया है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जब स्लो चलता है, जैसे आप कहते हैं कि यार पेमेंट स्लो हो रही है, एग्जाम फॉर्म भर रहा हूँ बहुत स्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम यही होती है, उसका प्रोसेसिंग स्पीड कम हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम दे दिया गया है सर्वर को, जिसके थ्रू आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। उस सर्वर में जो इंटरनेट की केबल लगी हुई है तो उसकी स्पीड जो है जितनी है उससे लिमिट से ज़्यादा उस पर डेटा एक साथ पहुंच रहा है। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं किसी भी सर्वर को स्लो करने के या डाउन करने के। तो आई होप कि आज का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।